तो जो गोल्ड है वो एक्चुअली महंगा इसलिए माना जाता है क्योंकि वो रेयर है, आप ये समझते हैं, लेकिन एक्चुअली गोल्ड रेयर नहीं है। अगर अर्थ में हम अगर गोल्ड ढूंढें तो इतना ज़्यादा गोल्ड निकलेगा कि हमारी अर्थ 3 से ज़्यादा टाइम कवर हो सकती है इस गोल्ड के अंदर। लेकिन एक छोटा सा मसला इस गोल्ड के साथ ये है कि ये ज़्यादातर अर्थ के कोर के साथ साथ पाया जाता है, यानी कि आपको अच्छी खासी खुदाई करनी पड़ेगी गोल्ड निकालने के लिए। लेकिन अगर हम अर्थ की क्रस्ट में देखें तो भी गोल्ड आयरन से ज़्यादा ही पाया जाता है हमारी अर्थ की क्रस्ट के अंदर भी। लेकिन फिर भी गोल्ड महंगा क्यों है यार, इसका जवाब आप दें। अब अगर हम ज़्यादा या कम होने की बात कर रहे हैं तो मैं आपको बताऊंगा कि पूरी अर्थ में सबसे ज़्यादा जो पाया जाने वाला मेटल है वो कौन सा है, वो है आयरन। और ये शायद आपने गैस कर भी लिया होगा क्योंकि आयरन ही एक्चुअली सबसे ज़्यादा यूज़ होता है और आप इसका नाम सबसे ज़्यादा सुनते हैं। लेकिन ये ज़्यादातर कोर में पाया जाता है। अगर हम हमारी क्रस्ट में देखें अर्थ की तो ज़्यादातर जो पाया जाने वाला मेटल है वो एल्यूमिनियम है। और एल्यूमिनियम और अगर हम आयरन का कंपैरिजन करें तो जो एल्यूमिनियम है वो बहुत ज़्यादा हल्का है आयरन से, यानी कि 3 गुना कम इसका वेट होता है। अब अगर हम डेंसिटी की बात करें तो 7.87 ग्राम्स पर सेंटीमीटर क्यूब डेंसिटी है आयरन की, जबकि इसे 3 गुना कम ऑलमोस्ट 2.7 ग्राम्स पर सेंटीमीटर क्यूब जो डेंसिटी है वो है एल्यूमिनियम की, यानी कि ऑलमोस्ट 3 टाइम्स का फ़र्क तो है ही है। इसी वजह से जो एल्यूमिनियम है वो एरोप्लेन्स, कार्स और इस तरह की चीज़ों में यूज़ किया जाता है। अगर हम आयरन को यूज़ करें तो वेट 3 गुना ज़्यादा भारी हो जाएगा और मसला हो जाएगा। अब इसका मतलब ये नहीं कि एल्यूमिनियम आयरन से बेहतर है, इनफैक्ट जो आयरन है वो एल्यूमिनियम से ज़्यादा बेहतर है इस तरीके से क्योंकि जो आयरन है उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा है, यानी कि 2 गुना ज़्यादा इसका बॉइलिंग पॉइंट है एल्यूमिनियम से अगर हम इसको कंपेयर करें। और इससे फ़ायदा ये होता है कि अगर आपने लॉन्चिंग पैड्स बनाने हैं रॉकेट्स के लिए तो वहाँ पर एल्यूमिनियम तो कुछ ही 1200 डिग्री फ़ारेनहाइट पे जाके ही मेल्ट हो जाएगा, जबकि जो आयरन है वो इससे डबल 2400 फ़ारेनहाइट पे जाके भी मेल्ट नहीं होगा, यानी कि ये फ़र्क होता है। इसकी वजह से अगर हम ये कह सकते हैं कि आयरन ज़्यादा ताकतवर है, इसके अंदर कंप्रेसिव एबिलिटी ज़्यादा है, इसको ज़्यादा कंप्रेस कर सकते हैं। लेकिन एक और बात है कि जो आयरन है वो रिएक्ट कर जाता है, यानी कि जब तक आप इसका एलॉय ना बनाएं, आयरन बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है कि अगर इसको कहीं मॉइस्चर मिले और ऑक्सीजन मिले तो ये रस्ट बना लेता है, इसकी प्रॉपर्टीज़ बहुत ही ज़्यादा गिर जाती हैं। इस तरीके से एल्यूमिनियम जो है वो इसको ड्यूरेबिलिटी में पास कर लेता है। अब मेटल्स में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने वाला मेटल कौन सा है? आप कहेंगे कॉपर होगा, लेकिन कॉपर नहीं है। अब ये सोचने का बड़ा मतलब अजीब सी बात लगती है कि हम जहाँ भी देखें कॉपर वायर, कॉपर को इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस के अंदर यूज़ किया जाता है, यानी कि उनकी वायरिंग के अंदर माना यह जाता है कि कॉपर जो है वो सबसे ज़्यादा कंडक्टिव मेटल है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो कंडक्टिव मेटल है वो है सिल्वर यानी चांदी। अब आप सोच रहे होंगे कि सिल्वर को क्यों नहीं यूज़ किया जाता हमारी वायरिंग के अंदर अगर ये ज़्यादा अच्छा कंडक्टर है। तो इसका आंसर तो आपको समझ आ गया होगा कि इतना ज़्यादा महंगा है कि अगर आप वायरिंग पे मतलब कि घर के अंदर वायरिंग करवा रहे हैं तो घर का एक्सपेंडिचर एक तरफ और वायरिंग का एक्सपेंडिचर एक तरफ, यानी ये सिल्वर एक तो बहुत कम मिलता है हमारी अर्थ के ऊपर और उसके साथ साथ इसकी प्राइस बहुत ज़्यादा, इसकी वजह से इसको यूज़ नहीं किया जाता, कॉपर को यूज़ किया जाता है। जो टंगस्टन है वो ही मेटल जो कि आपके बल्ब्स के फिलामेंट्स के अंदर यूज़ होता है, इसकी रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होती है, उसी रेजिस्टेंस की वजह से हीट प्रोड्यूस होती है और आपका बल्ब ग्लो करता है, इलेक्ट्रिसिटी को लाइट एनर्जी के अंदर कन्वर्ट करता है। जो टंगस्टन है उसका सबसे ज़्यादा मतलब कि सबसे ज़्यादा हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट है किसी भी मेटल में प्योर फॉर्म के अंदर, यानी कि इसके एलॉय ना बनाए जाएँ 3400 डिग्री सेल्सियस इसका है मेल्टिंग पॉइंट। अब अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट है वो सॉलिड कार्बन होता है, यानी कि जो कार्बन है वो इससे भी ज़्यादा हायर टेम्परेचर्स पे भी विथस्टैंड कर सकते हैं, यानी उसको बर्दाश्त कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही एकदम इसकी लिमिट क्रॉस होती है तो कार्बन लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होता, डायरेक्ट गैस में ही कन्वर्ट हो जाता है, लिक्विड कार्बन नहीं होता है। तो इसलिए जो टंगस्टन है उसको ही आपके बल्ब के फिलामेंट्स के अंदर यूज़ किया जाता है। एक तो ये बहुत ही हाई टेम्परेचर्स में बच सकता है और इसकी रेजिस्टेंस इतनी होती है कि ये आपके जो बल्ब है उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी को लाइट के अंदर कन्वर्ट कर सके। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।